गुरुदेव, आपने एक दिन बताया था कि मृत्यु होने के बाद जो लाश को जलाते हैं तो 3 दिन तक उसमें अग्नि का जीव जिंदा रहते हैं। तो जिज्ञासा है कि अग्नि तो सभी को जलाती है, फिर भी अग्नि में 3 दिन तक जिंदा कैसे रहती है, क्या कारण है? अग्निकाय जीवों की जो उम्र है 3 दिन और 7 दिन 2 उल्लेख मिलते हैं। तो 3 दिन के अंदर वो स्वतः ही अपने आप जल करके, इससे अधिक उम्र उनकी होती नहीं है, इसलिए वो अग्नि स्वतः ही शांत हो जाती है, बुझाना नहीं पड़ता। लेकिन अन्य जो जलते हैं लकड़ी, उनको हम बुझा देते हैं तो ये बुझ जाती है। लेकिन यदि ईंधन मिल जाए और ईंधन के लिए नए जीवों की उत्पत्ति न हो तो उनकी उम्र के लिहाज से, क्योंकि दाह संस्कार में हम एक बार एक साथ अग्नि लगाते हैं, तो जितने जीव उसमें उत्पन्न हुए हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे और 3 दिन के बाद वो स्वतः ही शांत हो जाते हैं। इस अपेक्षा से उनकी बात मिलती है। दूसरा कारण है कि 3 दिन के अंदर जो वर्णाएँ होती हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। तीसरे दिन व्यक्ति के अंदर जो गम था, जो परिणाम थे, उनमें भी शांति आने लग जाती है। इस अपेक्षा से 3 दिन की बात कही गई। आगम के अनुसार तीसरे की कोई चर्चा नहीं। शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में तीये के संबंध में कोई चर्चा आगम में नहीं की। इतने राजा महाराजाओं का मरण हुआ, लेकिन तीसरे दिन के संबंध में कोई चर्चा नहीं। जलाने के बाद कोई भी प्रकार के अनुष्ठान, कोई भी प्रकार की विधि करने का उल्लेख जैन आगम में कहीं देखने में नहीं आया। 12वें दिन का भी नहीं आया। 12 दिन तक बैठक करना, ये भी नहीं आया। 12वें दिन शांति विधान करना, ये करना, 13वां करना, मौसर करना, 13वीं करना, ये कोई भी आगम में उल्लेख कहीं मिल ही नहीं रहे, संकेत रूप में भी नहीं मिल रहे। मात्र जाकर के भगवती आराधना के अंदर एक उल्लेख मिला कि जब कोई व्यक्ति साधु संत की समाधि होती थी तो उनको जंगलों में होती थी, तो घनघोर जंगल में उनको किसी शिला पर लटा के आ जाते थे। तो संघ 3 दिन तक उस शव का निरीक्षण करें। 3 दिन तक रेगुलर, दूसरे दिन भी जाएं, तीसरे दिन भी जाएं, निरीक्षण करें और यह देखें कि उनके शरीर को जानवरों ने भक्षण किया है तो उनके अंगोपांग किस दिशा की तरफ ले गए, वो कौन सी दिशा में भक्षण करने वालों को उनकी अस्थि, चमड़ी, हाथ, पैर किस दिशा में ले गए, उसके शव को किस दिशा में मुड़ा है। इस संबंध के ज्योतिष को निकालने के लिए उल्लेख पूज्य वर्षकोटि महाराज ने 2000 वर्ष पहले लिखा। लेकिन दाह संस्कार के संबंध में करने की परंपरा जब से चली है, या आप लोगों की तो पुरानी काल की है, तो उस समय क्या करना चाहिए, कोई जलाने के बाद हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं, कोई उल्लेख नहीं। माटी है, उसके लिए क्या करना, कुछ नहीं करना। सूतक की चर्चा जरूर आती है, तो सूतक के लिए बात यही है कि अनुष्ठान बंद कर देते हैं, 13वें दिन चालू कर देते हैं। अभी जो बीच की जो परंपराएं चल रही हैं ये जैन आगम के अनुसार नहीं है। चूँकि सब मिलकर रहते हैं तो एक दूसरे का प्रभाव पड़ते हैं, तो अन्य के यहाँ जो परंपराएं थी उन लोक परंपराओं को, व्यवहार परंपराओं को एक दूसरे ने आदान प्रदान कर दिया।